पॉलिसीज को, इनके फैसलों को, और जिसकी वजह से अवाम जो है सारे वो अगेन महंगाई की तरफ सारा रुख हो गया कि सारी पार्टी 20 महीने बाद इतनी पावरफुल हो गई है, हुकूमत को भी चैलेंज दे रही है और खान साहब सारे काम भूल के उनकी हुकूमत जो है अपोजिशन को हैंडल कर रही है। तो आज अगर अपोजिशन ने रिवाइव किया है, सही है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स जो है, मैं कहता हूं 70-80% इनके रिवाइवल के पीछे इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत का अपना हाथ है, अपनी पॉलिसीज, अपने इनके फैसले हैं, और जिसका बर्डन खुद लेना चाहिए। बल्कि उनको तो अपोजिशन को इनको थैंक यू लेटर करना, इनको थैंक यू साथ में गुलदस्ता भेजना चाहिए कि खान साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, हम तो अगले 20 साल ना खड़े हो सकते, आपने 20 महीनों में पांव पे खड़ा कर दिया। साबिर साहब, टाइमिंग देखकर ऑपोजिशन आई है कि हाँ, या केसेस का दबाव बहुत बढ़ गया था तो इसलिए बाहर आ गए, या लगा कि हाँ अब गवर्नमेंट की कुछ चीजों के ऊपर वीकनेस है जिस पर जाकर हम सड़क पर जाकर एहतजाज करें? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा। उसकी रीज़न है कि ये महंगाई के लिए तो आए नहीं, ये आए हैं अपनी ज़ाती मामलात को बचाने के लिए। टाइमिंग भी यही है, क्योंकि इस वक्त देखें ना आप, शहबाज शरीफ फैमिली वो सारी की सारी अंदर जा चुकी है। नवाज शरीफ साहब का वो जो FIR दर्ज करवाई, उन्होंने एक तकरीर की, FIR दर्ज हो गई। अब वहाँ पे वो क्या प्ली ले रहे हैं? वो ये प्ली ले रहे हैं कि जनाब मैं तो पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन हूँ, मेरे ख़िलाफ़ तो ऐसी FIR दर्ज करवा दी गई है जिसकी मुझे सज़ाए मौत दी जाएगी। और आपको पता है UK में सज़ाए मौत नहीं है, तो लिहाजा उनका जो UK में क़याम तआम है वो अब हो गया परमानेंट, जब तक कि ये FIR मौजूद है। ये एक आप जहन में रखें। अल्ताफ़ हुसैन, क्यों नहीं अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कोई पेशरफ्त हुई? वो इसलिए नहीं हुई कि वो भी सज़ाए मौत, और डॉक्टर फ़ारूक कत्ल केस में भी UK ने तब जाके कोऑपरेशन की कि हमें ये श्योरिटी दें कि डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी। लाया गया था, ठीक है, ये डेथ सेंटेंस नहीं दी जाएगी। उसके बाद फिर उन्होंने एविडेंस शेयर की और उनके गवाहान आए, वो सारा कोर्ट के साथ कोऑपरेट किया और वो केस पहुंचा। तो ये है विलिंग डीलिंग के लिए सारा कुछ हो रहा है। और मेरे पास अभी भी जो हैं ये बेल मंडे नहीं चढ़ेगी। और पीपल्स पार्टी आज के उनकी गुफ्तगू सुन लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम बीबी, वो चाहते हैं कि तहस नहस हो जाए, पार्लियामेंट जाए जहन्नुम में, पार्लियामेंट नाजायज़ है और ये सिस्टम, ये बोरिया बिस्तर समेट दिया जाए। ठीक है। लेकिन बिलावल ने दो बातें की। उन्होंने कहा कि पार्लियामान और पार्लियामान के अंदर रह के हम करेंगे और इससे बाहर नहीं निकलेंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ज़ाती मफाद के लिए हम ऐसा कोई एक्ट भी नहीं करेंगे और ऐसे किसी एक्ट को सपोर्ट भी नहीं करेंगे जिससे जमहूरियत को ख़तरा हो। जैसी भी है ये लूली लंगड़ी जमहूरियत, ये हमें कबूल है। वो ये इस हद तक इनके आपस में फासले। लेकिन इन हाउस चेंज पर तो वो कहते हैं ना, इन हाउस चेंज हो जाए, मेरा ख्याल इस्तीफा दे के चले जाए। मैं जरा ये कुछ जी ये आप बोल दें, जुमला कंप्लीट। अब देखिए ये स्टेटमेंट्स कुछ मेरे सामने पड़े हुए हैं, पुराने 20 अगस्त 2014 के। मामला जल्द हल करने के लिए फरीकैन से बामकसद मुज़ाकरात किए जाएं। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त के आर्मी चीफ जो है उनसे मुलाकातें कर रहे थे। जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे, मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकाला जाएगा, जरदारी साहब कह रहे हैं ये बात। धरने जारी रहे, हुकूमत के अवामी तहरीक PTI से मुज़ाकरात शुरू हुए। इजलास पार्लियामेंट में ही होगा, हमारी लाशें गिरें, वजीर आजम के साथ खड़े अरकान कौमी असम्बली। ये स्टांस था जो आज खड़े हुए वहां पे ये कह रहे हैं कि इनको जाना होगा। वजीर आजम के इस्तीफे और मिड टर्म इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे। मेरा ख्याल है वो तो अंदर है, दायरा, उनको वो ये कह सकते हैं भाई मैंने तो अभी ये डिमांड ही नहीं की कि जल्दी करो सारा कुछ। मुज़ाकरात मुअत्तल कल रात, ये शरीफ बिरादरान को जुल्म का हिसाब देना होगा, ये कादिर साहब कह रहे थे। ये सारे वही स्टेटमेंट्स अब हमें मेरा ख्याल है आज रात को भी इसी किस्म के बयानात दिखेंगे कि भाई जाना होगा सारा कुछ। लेकिन एक तस्वीर मैंने, अगर वो आप दिखा सकें, वो जो एक बुजुर्ग टोपियां बेच रहे हैं, ये मंजर भी आंख ने देखना था। अगर वो बड़ी भी हो तो मैं जरा इस पर भी कमेंट ले लूं अपने दोनों पैनलिस्ट जो है उनका, जिसमें एक बुजुर्ग है, उनके पास सारी जमातों की टोपियां पड़ी हुई हैं, और वो जो है वो अगर आप लोग चला सकें वो तस्वीर तो जरा चलाइएगा। मेरा ख्याल है शायद वो एक तस्वीर है इंटरेस्टिंग, मैं आप दोनों को भेज भी दूंगा और अभी देखते हैं, शायद चला भी देते हैं स्क्रीन पे। एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने वो टोपियां बेच रहे हैं और सारी जमातों की टोपियां उसमें मिक्स हुई हुई हैं। तो अच्छा, वो कहते हैं ना अच्छा रोजगार, और ये सिचुएशन तो ऐसी है क्योंकि, लेकिन उस बाबे ने कभी सोचा होगा मनु ये सारी टोपियां एक साथ फरोख्त करनियां पैनियां? नहीं, ये है आइडिया तो पहले से ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में आपको पता है कि ये एक ही तरह की कल्चर होता है, और सिर्फ जो गवर्नमेंट में जमात होती है वो एक साइड पे हो जाती है, बाकी सारी जमातें